प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के शाम की सभा को हम शुरू करें। और जब प्रभु के अनुग्रह से आज की इस आराधना में मैं और आप प्रवेश हुए हैं, क्यों ना प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। सो आइए प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करें। लेट्स बिगिन विद प्रेयर। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया जीसस, प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि हम आपकी इस आराधना में प्रभु एक मन होकर, आपकी कलीसिया एकत्रित होकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए जमा हो पाई। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस शाम के समय प्रभु आपके जितने भी बुलाए हुए आज इस आराधना में जुड़ते हैं, वे एक एक प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रभु आज की आराधना प्रभु कईयों के जीवन में छुटकारा लेकर आने पाए। आज की आराधना कईयों के जीवन में चंगाई को लेकर आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि एक एक पर आपके अभिषेक का हाथ बना रहे प्रभु, सबों पर आपकी दया रहे प्रभु यीशु मसीह। आज की आराधना, प्रार्थना और प्रभु वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं, इस वचनों को सुनना चाहते हैं प्रभु, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो आइए, जब प्रभु के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं, प्रार्थना के साथ हमने इस आराधना की शुरुआत की है, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के बारगाई में प्रभु के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति हरा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मेरी आयु के दिन प्रति प्रति में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन प्रति प्रति में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक प्रति सदा चलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना। एक प्रति सदा चलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर, आमीन, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में मैं सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। तो आइए इस एक और गीत को हम गाएं कि आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी स्तुति, करते हैं तेरी प्रशंसा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। ओ तेरी आशीष हम पर और तेरा ध्यान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ध्यान हो। राह मिले जीवन की सबको, दिल में तेरा नाम हो, दिल में तेरा नाम हो। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आए हैं दर पे हम सब तेरे, खाली न जाएंगे कभी। आए हैं दर पे हम सब तेरे, खाली न जाएंगे कभी। भक्ति मुक्ति शक्ति ज्योति तुझसे पाएंगे मसीह, तुझसे पाएंगे मसीह। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा, करते हैं तेरी प्रशंसा। कर खता माफ सारी जो हुई हमसे खुदा, कर खता माफ सारी जो हुई हमसे खुदा। ना करे लालच किसी का, राह नहीं सबको बता, राह नहीं सबको बता। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, हम तेरी भक्ति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं।
यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष हम पर हमेशा रहे और प्रभु तेरी निगाहें हम पर जीवन भर बनी रहे। प्रभु जीवन की राह हम सबको मिले, इसी कामना और इसी इच्छा के साथ हर रोज शाम को, जब कोरोना काल का समय चल रहा है, प्रभु ने जब हमें समय दिया है तो हम खुदा बाप के चरणों में एकत्रित होते हैं। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के शाम में, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, आज शैरोन हमारे साथ में है, तो आइए शैरोन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम मुख्य संदेश में जाएंगे। लेट्स प्रे विद शैरोन। हालेलुया। मामा सुनाई में दे रहा है? यस, आई कैन हियर यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपको धन्यवाद देते। यीशु मुझे फिर एक बार जूम में प्रे करने के लिए मौका मिला। यीशु इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु आपने हम लोग के साथ सुबह से लेकर अभी तक आपने हम लोग के साथ ही रही। यीशु इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु आपको हम सब बच्चे लोग को अच्छे से अच्छा बुद्धि ज्ञान दो, बला शक्ति दो। यीशु अभी ऑनलाइन में सब पढ़ाई सब आता है। यीशु आप पढ़ाई में यीशु हम लोग अच्छे से पढ़ने का जैसा ही सब कृपा करो। यीशु आप ही हम लोग को अच्छे से अच्छा बुद्धि ज्ञान दो, बला शक्ति दो। यीशु मैं मांगती हूँ यीशु हम सबको आपके होली स्पिरिट से भर दो। यीशु हम लोग को आपके वचन याद रहने का जैसा ऐसा कृपा करो। यीशु आप ये वायरस को दुनिया से दूर कर दो। यीशु आप हम सबके लोग के साथ भी आप ही रहो। जो लोग ये जूम देख रहे हैं आप ही वो लोग को भी आशीष से भर दो। यीशु आप ही हम सबके साथ भी रहो। यीशु छोटी सी प्रार्थना आपके मेरे नाम से मांगती हूँ। यीशु आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। कल हम शैरोन को ढूंढ रहे थे जूम पर, परंतु आज वो हमारे साथ में अच्छी प्रार्थना के साथ हम एक हुए। सो आइए इस प्रार्थना के साथ ही हम वचन में आगे बढ़ेंगे और आज का संदेश सिस्टर कामिनी हमारे साथ में लेकर आ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम कामिनी, और वो आज वो हमारे संदेश में प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को इस दिन तक संभाल कर रखा और हमारी हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से उन्होंने पूरा किया है। हम सभी खुशहाल है। ओके, सो हम सभी खुशहाल है प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देते हैं। और खुशी है आप सभी लोग इस तरह जूम के जरिए से हम सभी रोज शाम को मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुंदर सुंदर वचन हम सुनते हैं। ये प्रभु की महाकरुणा है और प्रभु यीशु मसीह के लिए सभी बातों को हम धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सारे दिनों में, मतलब पिछले जितने भी दिन हम साथ में रहे, हमने देखा है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे वचनों के साथ हमारी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अगुवाई की है और प्रभु हमारे मध्य में है। सो आज जिस बात पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रार्थना। और प्रार्थना के बारे में भी हमने बहुत हमारे भाई बहनों से, पास्टरों से बहुत कुछ सुना है इन सभी दिनों के दरमियान। सो एक छोटा सा सवाल है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो कुछ हमें मांगना होता है उस विश्वास के द्वारा हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं और प्रार्थना में हमारी जो भी सारी जरूरतें होती है वो हम प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। तो ये है हमारा प्रार्थना करने का मकसद कि जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं वो सभी बातें हमें प्रभु से मिलती हैं। बट उसके अलावा अगर हम देखेंगे, एक आत्मिक तौर से हम इस चीज को देखेंगे तो सिर्फ हम मांगना जो है, हमारा मांगना जो है परमेश्वर से, सिर्फ वही एक मकसद नहीं होना चाहिए। तो प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो हमें परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब लेकर जाती है।
राइट। सो प्रार्थना हम इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के बहुत निकट जाना है, बहुत पास में जाना है, तो इसके लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। और दूसरी एक बात है, परमेश्वर से हमें एक सच्चा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे हमारे बच्चे हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी है, इनसे हमारा एक सच्चा रिश्ता है, राइट। तो वही रिश्ता पहले हमें परमेश्वर के साथ बनाना है, परमेश्वर के साथ एक सच्चा और एक वैयक्तिक, एक पर्सनल, जैसे हम अपने बच्चों से बातें करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता से बात करते हैं, जैसे हम हमारे आसपास के हर एक करीबियों से जैसे बात करते हैं, वैसे ही एक रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ बनाना होता है। और तीसरी एक बात है कि हमारे सारे पापों के लिए हमें अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने, उनके सामने जाकर जितने भी हमसे गलतियां होती है, जो भी हम सोचते हैं जो उनके वचनों के विरुद्ध है, और वो एक पाप है। जब प्रभु ने हमें एक वचन दिया कि ये तुम्हें नहीं करना है, और फिर भी हम जानते हैं, जानते हुए या अनजाने में जो भी हमसे होता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए उससे क्षमा मांगनी है, और हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है। तो वो एक चीज है जो प्रार्थना में हमेशा हमारे होनी चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि हम हमेशा परमेश्वर के सामने जाते हैं। एक प्रार्थना ऐसी हम पढ़ेंगे, कैन समबडी रीड दैट? मत्ती 6 उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ओके, तो कभी कभी हमारे प्रार्थना करने का तरीका भी यही हो जाता है। हमारे प्रार्थना करने का तरीका ऐसे हो जाता है कि हम सोचते हैं कि बहुत एक रेगुलर, एक टिपिकल टाइप का प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से तो हमारी प्रार्थना पूरी होती है। तो जैसे मत्ती 6 उसका 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि बुड़बुड़ाने जैसा, जैसे अन्य जातियां प्रार्थना करती है अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरी ये जरूरतें हैं, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे काम पर तकलीफ हो रही है, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें परमेश्वर के सामने सिर्फ बुड़बुड़ाना और बुड़बुड़ाना ही होता है। तो ऐसी तरीके की जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर को नहीं चाहिए होती है। तो कैसी प्रार्थना परमेश्वर को चाहिए वो हम देखते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यही सच्ची प्रार्थना। अभी बाइबल हमें देखना है, बाइबल हमें क्या बताती है, हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है, राइट। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग जब एक फैमिली प्रेयर के लिए शाम के टाइम या सुबह या जो भी आपका एक नियुक्त समय है उस टाइम पे आप साथ में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो हम कैसी प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हम बुड़बुड़ाने वाली प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो, उसको आशीष दो? बस यही एक प्रार्थना, वो फैमिली प्रेयर में पैटर्न एक बनाया हुआ है। बट जैसे कि मैथ्यू 6 और उसका 6 अध्याय हमें बताता है कि तू अपनी कोठरी में जा। जब मैं जिस प्रार्थना की बात आपसे आज कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, जिस प्रार्थना की बात मैं आज आपसे कर रही हूँ वो प्रार्थना एक निजी संबंध परमेश्वर के साथ हमारा बना रहा है, एक सच्चा रिश्ता। प्रभु तू कौन है, मैं कौन है, ऐसा रिश्ता नहीं। प्रभु तू सच्चा है मेरे लिए और तू ही सब कुछ है मेरे लिए। एक मेरा वैयक्तिक, जैसा मेरे बेटे के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, मेरे माता पिता के साथ जो एक रिश्ता मेरा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ पहले बनाना होता है। तो प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग से हम परमेश्वर से एक सच्चा और एक वैयक्तिक रिश्ता बना सकते हैं। और उस रिश्ते, और जैसे कि एक चाबी भी है, जब हम परमेश्वर के बहुत करीब जाए,
परमेश्वर के बहुत करीब जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंत में जब कोई परेशानी या तकलीफ आपके जीवन में आती है, कोई मनुष्य आपको बचाने के लिए नहीं आ सकता है। एक परमेश्वर ही है जिस पर आप भरोसा रखते हैं, प्रार्थना के साथ उसके सन्मुख में जाते हैं, वो आपको सब चीजें आपकी पूरी करने वाला है। बट वो पहले चाहता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं ब्रदर रवि का, शैरॉन अगर अपने पिता से बात नहीं करेगी तो क्या ब्रदर रवि को अच्छा लगेगा? या हमारे पास जितने भी माता पिता आज इस जूम में लाइव देख रहे हैं, उनके बच्चे अगर उनसे बातें नहीं करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही एक रिश्ता है हमारा और परमेश्वर के बीच में। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं प्रार्थना के लिए, तो ये समझकर नहीं जाए कि मेरी जरूरतों के लिए सिर्फ मैं जाऊं, मेरी जरूरतों के लिए नहीं, बट मुझे पहले प्रभु को एक जैसे हम रोजाना बातचीत करते हैं उस तरीके से हमें परमेश्वर के सामने जाना होता है। एक वैयक्तिक रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ बिताना होता है। हमारी हर एक बातें हल्की परमेश्वर के सामने करनी होती है कि प्रभु ऐसा है। जनरल टॉक, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन होता है, एक सिंपल वार्तालाप होता है परमेश्वर हमारे बीच में। वो कैसे करना है वो हमें मत्ती 6:6 वचन हमें क्लियरली बताता है कि तू जा, अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर, एक ऐसा समय ले जिसके साथ तू परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। तू क्या बोलना चाहता है अपने पिता से, क्या बातें करना चाहता है, वो सब बातें तुम इन प्रार्थनाओं के जरिए से प्रभु यीशु मसीह से बता सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो। जाने अनजाने में जो भी सारी गलतियां हमसे होती है, पहले तो हमें ऐसे ही शुरुआत करनी है कि प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, और हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सो धन्यवाद के साथ उसके जाए कि अब प्रभु तूने मुझे कैसे चलाया है, अद्भुत रीति से चलाया है इस जीवन में। हम तो नाकारे हुए थे, हमारी कोई हमारा अस्तित्व नहीं था, पर प्रभु तूने हमें बचाया है। सो वो परमेश्वर के साथ सभी बातों का अंगीकार करना, उसको धन्यवाद देना, उसको उसके सामने अपने हर एक बातों का अंगीकार करना। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत बात करें तो कोई देखने वाला नहीं है। जो जैसा बाइबल बताती है कि कोई चीज हम अंधेरे में करते हैं तो वो उजाले में एक दिन लाई जाएगी, वो छुपने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारी प्रार्थना है, हम प्रभु के सामने हम गलतियां करते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सारी चीजें होती है, बट हमारे पिता से जाकर हम उन सभी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगे, प्रभु को धन्यवाद दे, एक ऐसा समय परमेश्वर के साथ बिताए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम समय देखते हैं, आज हमारे आसपास में ये तकलीफदायक समय हमारे आसपास में आया हुआ है कि महामारी का सामना कर रहे हैं, बट फिर भी हर एक बातों में परमेश्वर के साथ उन प्रार्थनाओं के साथ जाए कि प्रभु तू हमारे लिए महान कार्य करने वाला है। और एक ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ, एक सच्चा रिश्ता, एक वैयक्तिक, एक पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ जो हमारा है, पर हम उसे नहीं जानते कि उसे कैसे निभाना है, उसे कैसे करना है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे प्रार्थना से ही संबंधित वो कहानी है। तो एक बेटी और एक पिता की कहानी है। उसके पिता बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं उस बेटी के, और वो अपने कलीसिया के पासवान को बोलती है कि पास्टर आप आके ज़रा मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और पास्टर बोलते ठीक है मैं आता हूँ, और वो घर पे आ जाते हैं। जब वो पिताजी बिस्तर पे लेटे हुए क्योंकि वो बीमार हैं, तो पास्टर जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो पूछते हैं, उनके बेड के बाजू में एक चेयर रखा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई है। तो वो पासवान उनसे, पिताजी से पूछते हैं उनके कि क्या ये कुर्सी मेरे लिए रखी हुई है? तो पिताजी बोलते हैं आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। तो बोलते हैं मैं कलीसिया का पास्टर हूँ, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। तो फिर और एक चेयर लेकर वो उनके बाजू में बैठ जाते हैं। उस चेयर पर नहीं बैठते, वो साइड में बैठ जाते हैं। तो इमीडिएटली उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि पास्टर साहब जरा आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो पास्टर जी जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब पिताजी अपनी कुछ एक बात को उनके सामने रखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ये बात जो आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, ये मैंने मेरे बेटी से भी नहीं बताई है, ना किसी को बताई है। तो बोले क्या हुआ, क्या बात करना चाहते हैं आप? तो पिताजी फिर कहते हैं कि बहुत साल पहले ऐसे हुआ कि मुझे
मुझे बिल्कुल ही प्रार्थना करना नहीं आता था। और सब पास्टर हमेशा चर्च में बोलते थे कि परमेश्वर से आप एक प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन होता है, आप उनसे बात करना होता है, जैसे हम आम लोगों से बात करते हैं वैसे ही हमें बात करना होता है। तो फिर पासवान बोलते हैं, फिर उसके बाद जो उनके, बट ऐसे उस दौरान ऐसे हुआ कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला, और मुझे तभी भी समझ में नहीं आया। पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से कुछ बात करनी है, बट क्या, कैसे? सो मैंने वो फिर सीरियसली नहीं लिया। बट 4 साल पहले ऐसे हुआ कि मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और वो मुझे समझाने लगा, देख एक काम करना, जब भी तू प्रार्थना करे, तू जब प्रार्थना के लिए बैठेगा तो अपने सामने एक चेयर लेना, एक कुर्सी को अपने सामने रखना, और उस कुर्सी पे ऐसे देखना, विश्वास से ऐसे देखना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सामने बैठे, वो अपने दिमाग में तुम ये करना कि प्रभु तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम्हें कुछ नहीं करना है, उनसे बात करना है। जैसे कोई मेहमान हमारे घर पे आता है और हम कैसे उनसे बातें करते हैं, बट प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो अलग है। तो तुम क्या बात करना चाहते हो, तुम तुम्हारे परमेश्वर से क्या बात करना, तो उनको सामने रखो, विश्वास से देखो कि प्रभु तुम्हारे सामने बैठे, यीशु मसीह तुम्हारे सामने बैठे, और तुम बात करो। और मैंने वो करना, उसने वो पिता ने पास्टर जी को बताना शुरू कर दिया कि, और ऐसे मैंने करना शुरू कर दिया। और जिस पहले दिन मैंने ये जब किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे कैसे उस प्रार्थना में बिताए, मतलब उनसे बात करते हुए बिताया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और जो मैं कर रहा था मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं रोज प्रार्थना में बैठने लगा, फिर मैं रोज प्रार्थना में बैठने लगा और मुझे अच्छा लगा। तो ये जो आप चेयर मेरे पास में देख रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि प्रभु यीशु मसीह से मैं ऐसे बातें करता हूँ। और वो देखकर मतलब पासवान को बहुत ही अच्छा लगा, वो बोले वाह क्या विश्वास है। तो उन्होंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, और आप भी ऐसे हमेशा किया करना। और वो वहां से चले गए। फिर 2-4 दिन बाद ही उनके बेटी का पास्टर जी को फोन आया, बताया कि मेरे पिताजी चले गए और उनकी डेथ हो गई। तो वो समाचार, वो दुखद खबर उसने सुनाई। तो फिर पास्टर ने पूछा उनसे कि जब वो उनका देहांत हुआ, जब वो मर गए, तो उनके चेहरे पे खुशी सा ये दिख रहा था, मतलब एक पीस, एक शांति दिख रही थी क्या? तो बेटी ने कहा हाँ, उनके चेहरे पे बहुत शांति दिख रही थी। तो उसके बाद बेटी ने बताया कि और एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी, मेरे पिताजी जब उनकी मृत्यु हुई तब वो उस बेड पे नहीं थे, वो उस कुर्सी के पास बैठे हुए थे। वो कुर्सी के पास बैठे हुए थे और उन्होंने अपना जो सर था वो कुर्सी पर रखा हुआ था। और सीरियसली पास्टर के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो बात उस पिता ने उस पास्टर जी को बताई थी कि मैं यीशु मसीह को सामने रखता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, और अंतिम समय में जब ऐसे हुआ तो आप समझ सकते क्या हुआ, क्योंकि ये बात बेटी को मालूम नहीं थी, बट ये बात पिता को मालूम थी कि क्या हो रहा था वहां पर। तो जब वो व्यक्ति की मृत्यु हुई तब वो व्यक्ति नीचे जमीन पर बैठा हुआ था, उनका सर कुर्सी पर था और वहां पर ही उनकी मृत्यु हुई। सो व्हाट अमेजिंग, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि हर एक को मृत्यु अगर मिले, हमारी मृत्यु कभी ना कभी तो होनी है, हम अमर नहीं है, हमने कोई चीज ऐसी नहीं खाई है जिसे हम हजारों साल जीते रहे, पर हमारी जब मृत्यु हो तो ऐसी हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के गोद में, कैन यू जस्ट इमेजिन, प्रभु यीशु मसीह की गोद में हमारी मृत्यु हो। वो मृत्यु सबसे बेहतरीन मृत्यु है। बट बोलने का मेरा तात्पर्य यही है कि प्रार्थना, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वो व्यक्ति ये कर रहा था कि उस कुर्सी पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, वो उनके सामने अपनी हर एक बातों को, जैसे हम हमारी तकलीफें, हमारे दुख दर्द से पहले हमारी खुशियां, हमारे दुख, हम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर इस तरीके से बांटते हैं तो क्या वो प्रार्थना है। आप सोच सकते हैं कि प्रभु हमारे सामने है और हम उनसे बातें कर रहे हैं। मैं आज के इस शाम के समय में आप सभी को इसीलिए प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि अगर हमारी प्रार्थना फॉरगेट अबाउट कि प्रभु ये दे वो दे, ये कर वो कर, नहीं, प्रभु तू मेरे करीब रहे,
ये सबसे बड़ी प्रार्थना है लाइफ की। अगर आपके संग प्रभु यीशु मसीह है ना, आपने पूरी दुनिया को पा लिया, फिर आपको कोई मकसद नहीं इस दुनिया में जीने का। पर आप अगर प्रभु यीशु मसीह को इस कदर देखते हैं कि प्रभु मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। सो हमारा प्रार्थना करना, देखो एक फैमिली प्रेयर है जिसमें हम बैठते हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं, वो गलत चीज है, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पर एक वैयक्तिक समय जो हम सिर्फ प्रभु के लिए देना है, जो सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए देना है, कि हम बैठे उनके सामने, उनको देखें, उनसे बातें करें, कि इमेजिन करें कि प्रभु हमारे सामने बैठे हुए, विश्वास से, मैं नहीं बोलती कोई एक ये, बट एक विश्वास से कि मेरा प्रभु कैसे दिखता होगा, उनको सामने रखकर हम प्रभु के सामने बैठे, उनसे बातें करें और उनसे अपने सुख और दुख दोनों बांटें। हर एक अपनी जाने अनजाने में हमसे जो भी सारी गलतियां होती है उनके लिए हम क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा करने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारा एक पर्सनल टाइम, हमारा एक वैयक्तिक समय प्रभु के लिए होना ही चाहिए, जिसके अंतर्गत हम प्रभु के सामने जाए, उनको देखे सामने कि वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपनी बातें प्रभु को बताऊं। जैसे दाऊद, अगर प्रार्थना भजन संहिता पूरा, मैं दाऊद ऐसा नहीं बोलती, दानियल के लिए भी बोलती हूँ कि अगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे तो अपने परमेश्वर को हमेशा सामने रखकर वो प्रार्थना कर रहे थे, वो देखते थे अपने परमेश्वर को सामने और प्रार्थना कर रहे थे। और बहुत सारे जो प्रेयरफुल बाइबल में जितने भी लोग हम देखते हैं, मैं विश्वास करती हूँ इन सबों ने प्रभु को सामने देखा है और अपनी प्रार्थनाओं को उनके सन्मुख में रखा है। प्रभु यीशु मसीह खुद जब मनुष्य रूप में थे, तो जब वो प्रार्थना करते थे तो पहाड़ पर एक जगह चले जाते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, अपनी महिमा को छोड़कर वो इस धरती पर आए थे। बट एक पैटर्न हमें सिखाया उन्होंने कि प्रार्थना कैसे करो। जब जाओ, अकेले में जाओ, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसको धन्यवाद दो, उसको हर एक बातों के लिए जो अपनी बातें उनको बतानी वो शेयर करो। एक पर्सनल टाइम उन्होंने अपना भी रखा था और वही चीज उन्होंने हमें सिखाई कि जा अपनी कोठरी में बैठ और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमारे आसपास रहती है, बट उसमें से हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वैयक्तिक समय निकालकर, एक पर्सनल टाइम निकालकर उनके सन्मुख में जाना है, उनसे बातें करनी है। अपना हमारा पिता बहुत तरसता होगा कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, वो मुझसे बात नहीं करते। उस तरीके से बात करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, एक छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे, मैं खत्म करना चाहती हूँ। कोलोशियंस का 4 अध्याय 2 वचन। कुलुसियो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। प्रार्थना में लगे रहो, इस वैयक्तिक समय के साथ प्रभु के सामने जाते रहो, उसको धन्यवाद के बलि चढ़ाते रहो, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी दया के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर सोचते हो आज मेरे पास ये है, वो है, मैं वो कर सकता हूँ, नथिंग कैन हैपन विदाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। अपना एक पर्सनल टाइम लेकर प्रभु के सामने जाए, जो उसे बहुत पसंद रहेगा। तभी आप प्रार्थना एक चाबी है परमेश्वर के हृदय के करीब जाने की। प्रार्थना एक मार्ग है जब आप अपना सच्चा और वैयक्तिक एक रिश्ता प्रभु के साथ बना सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी एक जरिया है जिससे आप अपने पापों के लिए प्रभु के सामने अंगीकार करके उससे क्षमा प्राप्त करके अपने जीवन को और दृढ़ बना सकते हैं। इन सभी बातों को हम ध्यान रखें। आज से हम एक संकल्प करें कि प्रभु के सामने कुछ न हो तो थोड़ा समय में बिताऊंगा और प्रभु यीशु मसीह को सामने स्मरण करके विश्वास से देखूंगा कि मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और मैं उनके सामने प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। Praise the Lord. बहुत ही खूबसूरत वचन हम सिस्टर कामिनी से सुन रहे थे और प्रार्थना का एक गहरा अर्थ हम सिस्टर कामिनी से सीख रहे थे। सच में बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हम ऐसे समय में ढूंढे जबकि वह हमें मिल सकता है। तो उन्होंने बताया, कुर्सी की कहानी आपको बताई। आई बिलीव आप लोगों को वो याद रहेगा कि
परमेश्वर का एक स्थान अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में बनाए। जब तक परमेश्वर को एक मुख्य स्थान आप अपने जीवन में नहीं दोगे, आपका लक्ष्य परमेश्वर पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। और इसलिए जरूरी है, मैंने एक मूवी देखी थी आई एम गैब्रियल, यदि आप लोगों ने कभी देखी होगी या नहीं देखी होगी, कभी अगर मौका मिला तो जरूर साथ में मिलकर देखेंगे, नहीं तो आप लोग गूगल में ढूंढ सकते हो। आई एम गैब्रियल करके मूवी है। उसके अंदर उस बच्चे के हाथ में हमेशा वो एक चटाई को लेकर साथ में चलता है। जैसे इस भाई के बारे में सिस्टर ने बताया कि कुर्सी के सामने देखकर वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे, ये समझकर कि परमेश्वर मेरे साथ में बैठे हुए हैं। ऐसे ही जब वो चटाई खोलकर वो उस पर प्रार्थना करता, तो यही समझकर, यही मन में एक उद्देश्य बना लेता कि यही वो स्थान है जहां मुझे परमेश्वर को पुकारना है। तो अच्छी सीख है हमारे लिए कि हम अपने घर में एक स्थान बनाएं, अपने जीवन में एक स्थान बनाएं, एक ऐसा कोना परमेश्वर के लिए ढूंढे। ऐसा नहीं है कि मैं सभाओं में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं बहुत लंबी लंबी और प्रार्थना करूंगा तो मेरी सुनी जाएगी, परंतु वचन जैसे हमने पढ़ा कि अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और फिर तू अपने सुनने वाले से प्रार्थना कर। तो कोठरी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास आजकल में 10-10, 15-15 कोठरियां लेकर हम बैठे हैं कि कोई एक कोठरी में जाएंगे और वहां प्रार्थना करेंगे। एक ही घर है, उसमें 5-5 लोग रह रहे हैं, तो कोठरी कैसे बनाएंगे, वो स्थान कैसे बनाएंगे? आप ही के घर में कोई एक कोना परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए डेडिकेटेड कर देंगे कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस कोने में जाएंगे या उस स्थान में बैठेंगे या उस एक चटाई बना लेंगे, उस चटाई पर बैठेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सो बहुत ही उम्दा बात हमारे सामने आज रखी गई है। हम इस संदेश की सराहना करते हैं। आइए इस संदेश को समाप्त करते हुए एक प्रार्थना के साथ आज इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा सिस्टर सिमरन आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। सिस्टर सिमरन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने प्रभु जी, आपने फिर से प्रभु हमें एकत्रित किया प्रभु, हमें एकत्रित करते राजा, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आपने जो सिस्टर के द्वारा जो हमसे बातें की प्रभु, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर राजा, कि प्रभु हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु एक व्यक्तिगत हमारी प्रार्थना होनी चाहिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आज हम प्रभु जी दुनियादारी में पिता परमेश्वर जितना हमें टाइम मिलता है उतना हम करके प्रभु जी हमें लगता है कि हमने बस प्रार्थना कर लिया, अपना काम कर लिया प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, तुझे जानने के लिए कि आप कैसे हो, आपका रूप कैसा है, आप क्या चाहते हो प्रभु, जो आज सिस्टर ने आज हमें बताया कि इस तरह से हम अपने परमेश्वर को जान सकते हैं, कब जब हम समय देंगे परमेश्वर को। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन को तो ऐसा बना पिता परमेश्वर राजा कि आने वाले दिनों में हम व्यक्तिगत बैठ के प्रभु हम तुझसे बातें कर सके पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मेरे दास नहीं परंतु तुम मेरे मित्र हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर राजा, आज प्रभु आप हमारे फ्रेंड हो प्रभु, और जैसे हम एक फ्रेंड से कैसे बातें करते हैं प्रभु, कोई टाइम नहीं देखते, घंटों घंटों हम बातें करते रहते हैं और उनसे अच्छा भी लगता है बातें करना, वैसे ही प्रभु जी आज प्रभु हमारा लगाव हो कि हम आपसे ऐसी बातें करें पिता परमेश्वर राजा, और एक विश्वास के साथ बातें करें प्रभु, जो आप हमारी बातों को सुनने वाले और उसके उत्तर देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। जैसे हन्ना ने प्रार्थना की, जो विलंब के पिता परमेश्वर राजा, उस प्रार्थना को आपने सुना पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, हर एक जो हम बाइबल से देखते हैं कि हर एक लोग ने जैसी प्रार्थना की है वैसे आपने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, बहुत प्यारा सा प्रभु सिस्टर ने उदाहरण दिया कि एक जो भाई रहते हैं और वो हरदम उस चेयर को देखते हुए प्रार्थना करते रहते हैं। सही में प्रभु जी, आज हमें खुद को प्रभु ये जानना है कि हमारे सामने ही हमारा यीशु मसीह है और उससे हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये वचन के लिए और प्रभु हर एक बातों के लिए जो प्रभु ये वचन प्रभु
कभी भी हम कभी ना भूले, परंतु इस वचन को लेके प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में इससे रोजाना हम इस्तेमाल करें प्रभु जी। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु। जो यूट्यूब और ये जूम के द्वारा जुड़े हैं जितने भी परिवार है प्रभु, हर एक को आशीष करना प्रभु। उनकी जरूरत को आप खुदावन, आप हर एक जरूरत आत्मिक हो या शारीरिक, जो भी प्रभु आप यीशु के नाम से पूर्ण करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा लॉर्ड आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन आमीन आमीन। आइए एक और प्रेयर रिक्वेस्ट पर हम प्रार्थना करेंगे। सभी एक मन होकर ब्रदर रवि के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके सेहत के लिए, उनके जो भी उनको बदन दर्द या तकलीफें हैं, आइए सभी मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और आपकी दृष्टि आपके चाहने वालों पर हमेशा बनी रहती है प्रभु। और जैसे आज का संदेश हमने सुना कि प्रभु आपके लिए हमारे जीवन में हमें एक स्थान बनाना है, और प्रभु मुख्य तौर पर प्रभु हमें आपके साथ प्रार्थना में एक होना है प्रभु। प्रभु एक मन होकर हम आपके चरणों में भाई रवि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु आपकी चंगाई प्रभु, आपकी सामर्थ उनके शरीर में उतरने पाए प्रभु। सिर से लेकर पैर तक उनको अभिषेक का जीवन दीजिए, पूर्ण चंगाई का जीवन दीजिए, उनके घुटने टखनों में बल दीजिए प्रभु, आरोग्य भरा जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु बड़े बड़े कामों को करती है, आपका वचन बताता है प्रभु। और हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को कभी आपने अनसुनी नहीं किया प्रभु, इस प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों के प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने ने आपके वचन को सुना है उस अपने हृदय के अंदर उनको बसाया है प्रभु, उनके जीवन में आपके उत्तम प्रतिफल आने पाए प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे दिन अब समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।